पाणिनि एक ऐसा नाम जिसने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। पाणिनि एक ऐसा नाम जिसे संस्कृत के व्याकरण का जन्मदाता ग्रामेरियन कहा जाता है। पाणिनि जिसे उसके बचपन में मंद बुद्धि कहा गया। पाणिनि जिसे उसके बचपन में यह कह दिया गया था कि वो आजीवन अनपढ़ रहेगा, विद्या उपार्जन उसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। फिर कैसे पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की? जब पाणिनि छोटे से थे, लगभग 10-12 साल के, तो एक बार उनके घर पर उनके पिताजी के एक मित्र आए जो कि ज्योतिषी और हस्तरेखाविद थे। उन्होंने जब पाणिनि के हाथों की रेखाओं को देखा तो उन्होंने पाणिनि के पिता से कहा कि मित्र, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारे पुत्र के हाथों में ऐसी कोई रेखा ही नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वो पढ़ सके। ये आजीवन अनपढ़ रहेगा, विद्या उपार्जन इसके भाग्य में नहीं है। इस बात को लेकर के पाणिनि के पिता और उसकी माता बहुत दुखी हुए। परंतु जब पाणिनि ने यह बात सुनी तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि महाराज, वो कौन सी रेखा है जो मेरे हाथ पर नहीं है, मुझे बताइए। तो इस बात को लेकर के ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि पुत्र, अगर तुम्हारे हाथ पर यह रेखा इस तरह से होती तो तुम विद्या उपार्जन कर सकते थे, परंतु अब तुम आजीवन अनपढ़ रहोगे। इस बात को लेकर के पाणिनि तुरंत दौड़े हुए अपने घर के अंदर गए और वहां से एक चाकू निकाल करके लाए। और चाकू निकाल करके लाने के बाद उन्होंने ज्योतिषी के सामने हाथ किया और कहा कि महाराज, आपने बताया कि यहाँ वो रेखा नहीं है, मैं उस रेखा को खींच देता हूं। और उन्होंने अपना हाथ तुरंत उस चाकू से काट दिया। और हाथ को चाकू से काटने के बाद पहले तो माँ बाप भी घबरा गए, परंतु उसके बाद जब पाणिनि ने कहा कि महाराज, अब मेरे हाथ पर ये रेखा हो गई है और मैं विद्या उपार्जन करके रहूंगा। और उसके कुछ वर्षों बाद पाणिनि ने अपने ऊपर इतना अभ्यास किया, अपनी विद्या को लेकर इतना अभ्यास किया कि वो संस्कृत के ग्रामेरियन बन गए। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। आज हम जितना भी संस्कृत पढ़ते हैं या जितना भी संस्कृत से जुड़ा हिंदी पढ़ते हैं, उसके व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि है। तो अभ्यास ही एक कुंजी है आपकी सफलता की। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी पेनफुल यात्रा से गुजर रहे हैं, आप किसी पेनफुल दौर से गुजर रहे हैं, जब आप पेन को फील कर रहे हैं, तब आप एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कभी इन ढोंग ढकोसलों में मत पड़िएगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बशर्ते आप उसके लिए शिद्दत से काम करते हैं। लगातार अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहिए, दौड़ते रहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं।